बेडरूम वास्तु स्पेशल की इस सीरीज में मैं आपको देने वाली हूँ फुल इंफॉर्मेशन कि आपको अपने किस दिशा के बेडरूम को किस तरह से इंटीरियर डिजाइन करना है, किस तरह के पर्दे लगेंगे, किस तरह की बेडशीट यूज होगी, वॉल्स पे कैसे कलर होंगे, किस तरह का वॉल आर्ट यूज होगा और किस तरह के शो पीस यूज होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की दिशा है साउथ वेस्ट की दिशा। साउथ वेस्ट की दिशा है स्किल एंड रिलेशनशिप से संबंधित दिशा। तो यदि आप कोई स्किल सीख रहे हैं, जैसे आप आर्किटेक्चर कर रहे हैं, इंटीरियर डिजाइनिंग कर रहे हैं, फैशन डिजाइनिंग कर रहे हैं, मेकअप आर्टिस्ट बनने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर वास्तु से रिलेटेड कोर्सेज कर रहे हैं, पेंटिंग का कोर्स कर रहे हैं, या किसी भी तरह की कोई भी स्किल सीखने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये दिशा आपके लिए बहुत अच्छी साबित होगी। ये नेचुरली आपको अपनी स्किल्स सीखने में मदद करेगी। तो आइए समझते हैं कि इस दिशा का इंटीरियर कैसे करना है, जिससे कि आपकी स्किल्स अपग्रेड हों, डाउनग्रेड नहीं, क्योंकि अगर वास्तु बिगड़ा तो स्किल्स डाउनग्रेड हो जाएंगी। तो चलिए समझते हैं। साउथ वेस्ट की दिशा है पृथ्वी तत्व से संबंधित। तो यहाँ का जो रंग है वो है पीला रंग, या फिर कहिए गोल्डन कलर। तो आपको इस दिशा में पीले या फिर गोल्डन कलर का प्रयोग करना है। साथ ही आप कॉम्बिनेशन के लिए व्हाइट या फिर सिल्वर कलर का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा और किसी भी रंग का प्रयोग इस दिशा में नहीं करना है। तो ये काफी कलर रिस्ट्रिक्टेड डायरेक्शन है। इस दिशा में पेड़ पौधे बिल्कुल नहीं रखने हैं। इस बेडरूम में वॉल क्लॉक आप राउंड या फिर रेक्टेंगल शेप की लगा सकते हैं। यहाँ पर वॉल क्लॉक लगाने से समय के साथ साथ आपका रिलेशनशिप भी इंप्रूव होगा और आपकी स्किल्स भी एनहेंस होंगी। पेड़ पौधों से संबंधित चीजें आप यहाँ बिल्कुल नहीं लगा सकते। तो यदि इस बेडरूम में आपने प्लांट्स, फ्लावर पॉट्स या फिर कोई भी वॉल आर्ट लगा रखा है जिसमें फूल पत्ती बने हुए हैं, तो उसे यहाँ से शिफ्ट करके नॉर्थ या फिर ईस्ट की तरफ लोकेट कर दें। जल संबंधित भी चीजें आपको यहाँ नहीं लगानी है। तो यदि आपने कोई फाउंटेन या फिर झरने, नदियां जैसी चीजें यहाँ पर लगा रखी हैं, तो उसे हटा करके आपको नॉर्थ या फिर ईस्ट की तरफ शिफ्ट कर देना है। अग्नि से संबंधित चीजें यहाँ नहीं रखनी है, नहीं तो आपके रिश्तों में भी अग्नि आ जाएगी, यानी कि रिश्तों को लेकर के घर में बहुत ही गुस्से का माहौल बना रहेगा। अब क्या इस बेडरूम में मिरर लगाया जा सकता है, यानी कि ड्रेसिंग टेबल वाला बड़ा मिरर? जी नहीं, इस बेडरूम में आप मिरर भी नहीं लगा सकते। लेकिन अब मिरर तो इंपॉर्टेंट है, बेडरूम है तो ड्रेसिंग टेबल तो होगा ही। फिर क्या किया जाए? इसका एक बहुत ही सरल सा समाधान है। आपको अपने मिरर को एक कपड़े से ढक करके रखना है। बस प्रयोग करते समय उस कपड़े को हटा लें और बाकी समय उसे ढक करके रखें, तो फिर कोई समस्या नहीं होगी। अब क्या आप यहाँ पर पिक्चर्स लगा सकते हैं? कपल पिक्चर, फैमिली पिक्चर्स या फिर अपनी खुद की पिक्चर? जी हाँ, बिल्कुल लगा सकते हैं, क्योंकि ये दिशा ही रिश्तों से संबंधित है। तो इसलिए यहाँ पर आप अपनी ढेर सारी पिक्चर लगा करके एक पूरी फोटो गैलरी बना सकते हैं। इंटीरियर के लिए यहाँ पर यही सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है। आप यहाँ पर गोल्डन फ्रेम का प्रयोग करें। इस दिशा में कुछ विशेष चीजें ध्यान देने योग्य हैं। पहली इंपॉर्टेंट चीज, अक्सर लोग बेडरूम में अपने राधा कृष्ण की फोटो लगाते हैं, लेकिन साउथ वेस्ट की दिशा में आपको भूल के भी राधा कृष्ण की फोटो नहीं लगानी है, नहीं तो घर में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की समस्या हो जाएगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो कि ध्यान रखनी है, साउथ वेस्ट की दिशा के एक तरफ होती है वेस्ट साउथ वेस्ट की दिशा, जो कि एक पॉजिटिव डायरेक्शन है और शिक्षा से संबंधित है, और दूसरी तरफ होती है साउथ साउथ वेस्ट की दिशा, जो कि एक बहुत ही नेगेटिव डायरेक्शन है। तो इस कमरे में जब भी आप अपना बेड प्लेस करें, तो उसे साउथ वेस्ट या फिर वेस्ट साउथ वेस्ट में ही प्लेस करें। गलती से भी आपका बेड साउथ साउथ वेस्ट में प्लेस नहीं होना चाहिए, नहीं तो यहाँ सोने वाले इंसान को रोग, बीमारी और जीवन में बहुत तरीके के लॉसेस देखने को मिलेंगे। तो चलिए अंत में बात करते हैं महा उपाय की।
अब क्योंकि ये दिशा रिश्तों से संबंधित है, तो इसलिए यदि घर में शादी ना हो रही हो या फिर पति पत्नी के बीच में प्रेम की कमी हो, तो यहाँ पर एक लव बर्ड्स का जोड़ा लगाना बहुत ही अच्छा होता है। दूसरा महा उपाय, साउथ वेस्ट की दिशा स्किल्स से भी संबंधित है, इसलिए इस दिशा में अगर आप एक ब्रास का ईगल लगाएंगे तो जिस तरह से ब्रास एक ऊंचाई से अपने टारगेट को देख करके और उसे पकड़ लेता है, उसी तरह से आपकी स्किल्स भी बहुत ही शार्प हो जाएंगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों में इसे शेयर करें। धन्यवाद।